नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस वाले के एक और धमाकेदार वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं लूसेंट जीके के 100 प्रश्नों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं लूसेंट जीके के 100 से भी अधिक प्रश्नों के बारे में। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 पे। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन रात होने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? पृथ्वी पर दिन रात होने का मुख्य कारण है दैनिक गति के कारण। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह है, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों बृहस्पति। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। देखिए दोस्तों, सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है दोस्तों। आप सभी जानते होंगे कि सबसे छोटा ग्रह है दोस्तों, इसमें से बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है दोस्तों, याद रखिए। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। देखिए दोस्तों, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? अगुलहास धारा बनती है, आप सभी जानते होंगे दोस्तों, हिंद महासागर में। तो इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट हो जाएगा, देखिए दोस्तों, निम्न में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। देखिए दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि डिकेन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। 1857 के गद्दार के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के समय 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग इसका गवर्नर जनरल था, याद रखिए दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्थान ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्थान ने दिया था? तो याद रखिए दोस्तों, आर्य समाज के द्वारा नारा दिया गया था, भारत भारतीयों के लिए है। याद रखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बिल्कुल। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों से होकर बहने वाली नदी का नाम है दोस्तों नर्मदा। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों से बहती है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड संस्थान में स्थापित पूंजी है। आप सभी जानते हैं दोस्तों, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में फंड किस संस्थान ने स्थापित किया है? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्थान ने स्थापित किया? तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि सेबी के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? सेबी के द्वारा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की संस्थान की स्थापना की गई है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। कुंडापुर एवं करवार कच्चे वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है? कुंडापुर व करवार कच्चे वनस्पति संस्थान दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, आप सभी जानते होंगे दोस्तों, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी दोस्तों, दामोदर नदी पे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है दोस्तों तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों, याद रखिए। तारापुर महाराष्ट्र में स्थित भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। तो याद रखिए दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम में दोस्तों ए और बी, इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड शामिल है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। आगरा शहर किसने बसाया था?
तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि आगरा शहर सिकंदर लोदी द्वारा बसाया गया था। आगरा शहर किसके द्वारा बसाया गया था दोस्तों? सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किसके संदर्भ में लिए गए हैं दोस्तों? तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पे। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि है दोस्तों ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है दोस्तों? ब्राह्मी लिपि। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पे। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों बिहू असम का लोकप्रिय उत्सव है। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। याद रखिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पे। महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेखित किया गया था दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों लंदन में हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पे। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष दोस्तों कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्होंने देश के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इन्हें देश का लौह पुरुष कहा जाता है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 26 पे। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा? आप सभी जानते हैं दोस्तों कि चर्चिल ने महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 27 पे। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि महात्मा गांधी सबसे अधिक प्रभावित थे दोस्तों टिलो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पे। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पे। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे दोस्तों। पंजाब केसरी के नाम से दोस्तों लाला लाजपत राय। याद रखिए दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय विख्यात थे दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं प्रश्न नंबर 30 पे। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी है दोस्तों? तो याद रखिए दोस्तों सुवर्ण रेखा गंगा की सहायक नदी नहीं है। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 31 पे। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो याद रखिए दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। चलते हैं प्रश्न नंबर 32 पे। दोस्तों कितने वर्षों के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? कितने वर्षों के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो याद रखिए दोस्तों 10 वर्षों के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 32 पे। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में स्थित है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 34 पे। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित हैं। ऑपरेशन फ्लड आप सभी जानते होंगे दोस्तों डेयरी विकास से संबंधित हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 35 पे। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी दोस्तों याद रखिए देखिए दोस्तों धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी उपयोगी उत्तम मानी जाती है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 35 पे। प्रश्न नंबर 36 चलते हैं दोस्तों। कौन सा भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों भोपाल हेवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 37 पे। भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक को जाता है उसका नाम है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि भारत में कृषि
डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 38 पे। राणा प्रताप सागर किस राणा प्रताप सागर संबंधित है? राणा प्रताप सागर दोस्तों जल विद्युत से संबंधित है। राणा प्रताप सागर जल विद्युत से संबंधित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 39 पे। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी दोस्तों याद रखिए 4 जुलाई को होती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 40 पे। भारत के राज्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 41 पे। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है दोस्तों? आप सभी जानते होंगे कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है।